नमस्ते, आप सभी का संस्कृत्यालय में स्वागत है। तो यदि बात करें हम श्री जगन्नाथ जी के सुंदर स्वरूप की, तो इसके पीछे अनेक कथाएं हैं। एक कथा ऐसी है कि श्री कृष्ण की जो रानियां थी, जो कि 16,108 रानियां थी, उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाएं तो नहीं देखी थी, लेकिन उनके बारे में सुना बहुत था। तो वो जानने की उत्कंठा थी कि श्री कृष्ण की बाल लीलाएं कैसी होंगी। तो इस बात का उनके पास सिर्फ एक ही प्रमाण था। उन्होंने पूछा रोहिणी माता से, जो कि बलराम जी की माँ है। उन्होंने सबसे निकटतम तरीके से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखा है, इसीलिए उन्होंने चाहा कि वो इस चीज का विवरण रोहिणी माता से ले। जब उन्होंने यह निश्चय किया कि वो रोहिणी माता को पूछेंगे, तो रोहिणी माता ने उनके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने इस प्रस्ताव में कहा कि यदि आपको ये कथाएं सुननी है, तो इसे एक बंद कक्ष में सुनना होगा। इस कक्ष के दरवाजे, खिड़कियां सब बंद होनी चाहिए, क्योंकि यदि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा श्री कृष्ण और बलराम ने स्वयं सुन ली, तो उनसे रहा नहीं जाएगा और वो वृंदावन जाने के लिए उत्तेजित हो जाएंगे। इसके लिए इन्होंने ये निर्णय किया और सभी रानियों ने एक दिन मिलकर एक कक्ष में बैठकर कथा सुनने का निश्चय किया। और उस कथा को गार्ड करने के लिए, यानी सिक्योरिटी रीजंस के लिए, वहां पे सुभद्रा माई यानी श्री कृष्ण और बलराम, इनकी बहन को दरवाजे पे कान लगाकर खड़ा कर दिया, ताकि वो पहरा भी दे सके और कथाएं भी सुन सके। भला वो भी कथा सुनना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने कान दरवाजे की ओर लगाए और दरवाजा बंद किया और देखने लगी कि कोई आ रहा है या नहीं। इसी उपरांत कथा शुरू हुई, और जब वो कथा शुरू हुई, हर गोपी की जब कथा शुरू होने लगी, हर रानी, उन्होंने अपने आप को उस कथा में मग्न किया और बहुत ही तीव्र तरीके से उनमें एक अलग प्रकार की भावनाएं जागने लगी। वो सब भाव विभोर हो गई। और इस कथा के दौरान सुभद्रा जी भी इतनी भाव विभोर हो गई कि उनका ध्यान पहरे पर से हट गया और कानों के साथ साथ तन मन धन से सिर्फ वो कथाएं सुनती रही। और इसी दौरान उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सुभद्रा माई का ध्यान सिर्फ और सिर्फ कथा में था और वो भाव विभोर हो गई और उनकी एक बड़ी सी स्मित हास्य आ गया। उसके बाद जब कृष्ण और बलराम आए, तो उन्होंने देखा कि सुभद्रा एक बहुत ही भाव विभोर तरीके से खड़ी है। तो उन्होंने भी अपने कान लगाए दरवाजे पे, और जब ही उन्होंने ये बाल लीलाएं सुनी, वो भी उस ही भाव विभोर रूप में उनके कान अंदर चले गए, हाथ निकट आ गए और उनके भी चेहरे पे एक स्मित हास्य हो गया। और ये है हमारे जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया और बलदेव जी, इनका विग्रह। ये विग्रह देखने के बाद जब नारद मुनि आकाश मार्ग से भजन करते हुए जा रहे थे, उन्होंने देखा और बहुत ही भाव विभोर होके उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, कलयुग में मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से पूजे जाए। और जैसा कि उन्होंने प्रार्थना की थी, जगन्नाथ जी, इनकी पूजा, इनकी अर्चना कलयुग में इस ही फॉर्म यानी इसी विग्रह के रूप में की जाती है। तो आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई हो और ये समझ में आया हो कि इस जगन्नाथ जी के सुंदर विग्रह के पीछे कितनी अच्छी कथा है। धन्यवाद। बने रहिए संस्कृत्यालय के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।